Assalamu alaikum, this is anatomy and today we will study the cranial nerve. तो cranial nerves जो हैं उसमें सबसे पहले जो nerve होती है that is the olfactory nerve. ठीक है, तो वो आपने mnemonic सुना होगा कि आपने mnemonic सुना होगा to learn the cranial nerves. O to touch and feel very green vegetables are heaven. So this was the mnemonic I learned to learn the order of the cranial nerves. ठीक है, so it starts from olfactory, optic, oculomotor, then trochlear, trigeminal, accessory नहीं, abducent, facial, vestibulocochlear, glossopharyngeal, vagus, then accessory and then hypoglossal. So this was the mnemonic I learned. लेकिन अगर आपको ये mnemonic याद नहीं है, आपको कोई और याद है तो आप वो भी याद कर सकते हैं. So we'll start off with the very first nerve, that is the olfactory nerve. ठीक है, तो olfactory nerve जो है this is the only nerve जो जिसकी informations थैलेमस में रिले नहीं करती. बाकी जितनी भी हैं cranial nerves उनकी सेंसरी इन्फॉर्मेशन या जो भी सेंसरी ना हो, मोटर हो या जो भी इन्फॉर्मेशन है वो थैलेमस में रिले ज़रूर करती है. बट दिस इज़ दी ओनली नर्व जो कि थैलेमस में रिले नहीं करती. दिस हैज़ अनदर ट्रैक. ठीक है, सो स्टार्टिंग ऑफ हमारे पास सबसे पहले वी नो कि अगर ये हमारे पास नोज़ है. ठीक है, सो इस नोज़ के यहाँ जो सुपीरियर पार्ट होता है ना, इसको हम कहते हैं कॉन्का. और यहाँ पे हमने जब पिछले साल रेस्पिरेटरी की हिस्टोलॉजी पढ़ी थी तो वी लर्न कि यहाँ पे होते हैं हमारे पास क्या olfactory epithelium होती है. राइट, olfactory epithelium में वी हैड 3 टाइप्स ऑफ सेल्स. रिमेंबर, वी हैड दी सपोर्टिंग सेल्स. ठीक है, इग्नोर माई राइटिंग. ठीक है, olfactory न्यूरॉन्स और वी हैड दी बेजल न्यूक्लियाई, बेजल लेयर, बेजल सेल्स. ठीक है, तो हमने ये उस वक्त भी एपिथेलियम पढ़ी थी, तो यहाँ पे भी हम लोग वही चीज़ डिस्कस कर रहे हैं. सही है, तो सबसे पहले होता क्या है कि लेट मी जस्ट रिमूव दिस. ठीक है, सो वी हैव इस तरह के हमारे पास फ्यूजिफॉर्म बेजल सपोर्टिंग सेल्स होते हैं. ठीक है, इन सपोर्टिंग सेल्स के दरमियान की जो स्पेसेस होती हैं ना, वहाँ पे होती हैं हमारे पास न्यूरॉन्स. ठीक है, वहाँ पे न्यूरॉन्स होती हैं. अब उन न्यूरॉन्स का ना, अब मैं आपको सिर्फ न्यूरॉन का स्ट्रक्चर दिखाती हूँ. इनके बीच में न्यूरॉन्स होंगे इसी तरह फ्यूजिफॉर्म टाइप. ठीक है, अब उन न्यूरॉन्स की जो शेप होती है वो भी कुछ इस तरह की होती है. इनका एक सेंट्रल प्रोसेस होता है और एक इनका पेरिफेरल प्रोसेस होता है. ये बीच में इसका न्यूक्लियस आ गया. ये जो पेरिफेरल प्रोसेस है ना, ये जाता है टुवर्ड्स द कैविटी ऑफ द नोज़. तो मतलब कि ये पार्ट नोज़ की तरफ जाएगा. ठीक है, नोज़ में जब ये जाता है ना, तो इसके ये पेरिफेरल प्रोसेस है, कोर्स होता है, रिजिड होता है, और इसके एंड पे हमारे पास ऑल्फैक्टरी हेयर्स होते हैं. ठीक है, क्या होते हैं? ऑल्फैक्टरी हेयर्स. तो वो काफ़ी सारे हेयर्स मिल के बाल टाइप ही उनकी शेप आती है. सही है, ये ऑल्फैक्टरी हेयर्स होते हैं. अब इस ऑल्फैक्टरी हेयर्स जितने भी हैं, यहाँ पे भी होंगे, यहाँ पे भी होंगे. ठीक है, ये जितने भी हैं ना, दिस इज़ रिस्पॉन्सिबल मेनली फॉर द डिटेक्शन ऑफ द स्मेल. ठीक है, फिर जो ये स्टिमुलस डिटेक्ट करते हैं. फिर जो हमारे पास साथ में सपोर्टिंग सेल्स है ना, जो इनके साथ फ्यूजिफॉर्म सपोर्टिंग सेल थे, रिसेप्टर्स असल में उनके पास होते हैं. हेयर द लाइन इज़ रिटन कि ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर सेल्स आर स्कैटर्ड अमंग दी सपोर्टिंग सेल्स. तो सपोर्टिंग सेल्स में हमारे पास रिसेप्टर सेल्स हैं. ठीक है, जबकि ऑल्फैक्टरी हेयर्स जो हैं ये रिएक्ट करते हैं टू दी ऑडर्स इन दी एयर. ठीक है, तो जितनी भी स्मेल वगैरह जो भी हमारे पास एयर में होती है उनसे रिएक्ट कौन करेगा? दीज ऑल्फैक्टरी हेयर्स. और जो रिसेप्टर्स हैं दैट आर प्रेजेंट इन दी सपोर्टिंग सेल्स. सही हो गया. अब क्या होता है कि ये थोड़ा सा हम रिमूव करते हैं. ठीक है, अब ये होता है कि ये जो इसका ये तो पेरिफेरल प्रोसेस हो गया. अब इसका सेंट्रल प्रोसेस हो गया. ठीक है, ये जो सेंट्रल प्रोसेस होता है ना, यहाँ पे होती है हमारे पास एथमॉइड बोन. ठीक है, जब हमने एथमॉइड बोन पढ़ी थी तो हमने उसमें कहा था कि अगर आपको याद हो तो एंटीरियर क्रेनियल फोसा में एक ऐसे करके पार्ट आया था. ठीक है, इस तरह से ये इसके ऊपर फॉल्स. ठीक है, यहाँ पे
ये इस तरह से करके ये वाला एरिया बना रही हूँ। अब यहाँ से स्ट्रेट ही नज़र आ रहा है, ठीक है। तो क्या है कि यहाँ पे हमारे पास फॉक्स सेरिब्राई अटैच हो रहा था, ठीक है। फॉक्स सेरिब्राई जो कि ड्यूरा मैटर की कवरिंग थी, उसके नीचे अगर ये हमारे पास क्रिब्रिफॉर्म प्लेट थी, इसके साथ ये स्मॉल डॉट्स से ऐसे करके, ठीक है। तो ये जो ये वाला सेंट्रल प्रोसेस होता है ना, ये इन होल्स के ज़रिए किधर आ जाता है, इनटू द एंटीरियर क्रेनियल फोसा। सही हो गया। तो किधर आ जाएंगे ये सेंट्रल प्रोसेसेस इन द एंटीरियर क्रेनियल फोसा। और ये जो अभी स्ट्रक्चर बताया था जो ये होल्स वाला था, ठीक है, इसके ऊपर ही हमारे पास होता है ऑल्फैक्टरी बल्ब। अब अगर हम लेटरल व्यू देखें सॉरी, ठीक है, ये हमारे पास क्या हुई कि सेंट्रल प्रोसेसेस आए थ्रू दी क्रिब्रिफॉर्म प्लेट, ठीक है, और वो किधर चले गए, इनटू दी ऑल्फैक्टरी बल्ब। ऑल्फैक्टरी बल्ब में आके वहाँ पे होते हैं 3 टाइप्स ऑफ सेल्स, ठीक है। कौन कौन से सेल्स होते हैं, वी हैव दी टफ्ट सेल्स, ठीक है, वी हैव दी टफ्ट सेल्स, वी हैव दी मिट्रल सेल्स, and we have one more cell, wait, we have the granular cells। सही हो गया। इन 3 तरह के सेल्स होते हैं मेनली। ये जो एक्सॉन्स थे, सेंट्रल प्रोसेसेस थे, दे साइनैप्स विद दी मिट्रल सेल्स। लेकिन टफ्ट सेल्स भी और ग्रैन्युलर सेल्स भी इन मिट्रल के साथ साइनैप्स करके सिनैप्सेस बनाते हैं, ठीक है। इनके साथ सिनैप्सेस क्या करते हैं, बनाते हैं। सो टफ सेल्स यहाँ पे होंगे, ठीक है, ये सॉरी मिट्रल सेल्स होंगे, इनके साथ उन्होंने क्या किया, साइनैप्स बना दिया। जब वो वहाँ पे ये तीनों सेल साइनैप्स बनाते हैं तो हमारे पास स्मॉल गैंग्लिया स्मॉल कह लें कि राउंड स्ट्रक्चर्स बन जाते हैं, राउंड एरियाज़ बन जाते हैं, जिनको हम क्या कहते हैं, साइनैप्टिक ग्लोमेरुलाई, ठीक है। उनको हम क्या कहते हैं, साइनैप्टिक ग्लोमेरुलाई, ठीक हो गया। तो यहाँ पे राउंड स्ट्रक्चर्स बन गए। अब ये मिट्रल सेल्स टफ्ट सेल से हमारे पास एक्सॉन्स आगे जाएंगे, ठीक है, इनके एक्सॉन्स किधर चले जाएंगे, आगे, ठीक है, इनटू दी ऑप्टिक नर्व। अब इस ऑल्फैक्टरी बल्ब था, ठीक है, ये ऑल्फैक्टरी बल्ब है। अब इससे आगे जो चीज़ राइज होगी वो क्या होगी, ऑप्टिक नर्व। सही है। ऑप्टिक नर्व में जो मेन आपके पास एक्सॉन्स होते हैं ना, वो मिट्रल सेल्स के होते हैं और टफ्ट सेल्स के होते हैं, ठीक हो गया। अब ऑप्टिक नर्व, ये लेट्स सपोज कि ये बल्ब था, इससे हमारे पास ऑप्टिक नर्व आ गई, जिसके अंदर सॉरी ऑल्फैक्टरी है, ऑप्टिक नहीं है। ऑल्फैक्टरी बल्ब के बाद ऑल्फैक्टरी नर्व बनती है। ऑल्फैक्टरी नर्व के अंदर मेजरली आपके टफ्ट सेल्स और मिट्रल सेल्स के सेल्स होते हैं। मैं ऑप्टिक बोल रही हूँ, ऑप्टिक नहीं, ऑल्फैक्टरी है, ठीक हो गया। अच्छा, अब ये जो है, अब यहाँ से भी होगा ऐसे करके, यहाँ पीछे करके इन फ्रंट ऑफ दी किधर होता है इसका एंटीरियर परफोरेटेड सब्सटेंस के आगे, ठीक है। यहाँ पे एंटीरियर परफोरेटेड सब्सटेंस होता है। बेसिकली एंटीरियर परफोरेटेड सब्सटेंस एक ऐसी जगह है जहाँ से आर्टरीज़ वगैरह गुजरती हैं, ठीक है। तो एंटीरियर परफोरेटेड सब्सटेंस के आगे क्या होता है कि यहाँ से जो फाइबर्स हैं ऑप्टिक नर्व के, यहाँ पे आके वो मीडियल और लैटरल पार्ट्स में डिवाइड हो जाते हैं, ठीक है। इस साइड के भी मीडियल और लैटरल पार्ट्स में ये डिवाइड हो जाएंगे, ठीक है। अब मीडियल फाइबर्स जो होते हैं ना, वो कन्वर्ज करके ऑपोजिट साइड के ऑल्फैक्टरी बल्ब में चले जाते हैं, ठीक हो गया। लेकिन जो इस तरह इस साइड के भी जो होंगे वो किधर चले जाएंगे, इस साइड के ऑल्फैक्टरी बल्ब में, ठीक है। लेकिन जो लैटरल वाली साइड के होते हैं, दे मूव टूवर्ड्स दी सेरिब्रल ऑल्फैक्टरी एरिया इन दी सेरिब्रल कॉर्टेक्स, ठीक है। ये चले जाएंगे किधर, सेरिब्रल कॉर्टेक्स के ऑल्फैक्टरी एरिया में। अब इसका ऑल्फैक्टरी एरिया किधर था
कि हमने पढ़ा था कि जो ऑल्फैक्टरी एरिया होता है, शायद आपने ना पढ़ा हो वो, अब ये है ना, यहाँ पे काफ़ी सारे गाइसेस और सेंटर्स वगैरह होते हैं, तो आई थिंक ये मुझे बाद में ही बताना चाहिए। यानी हाँ, वो ऑल्फैक्टरी एरिया में चले जाते हैं, ठीक है। ऑल्फैक्टरी एरिया में जब वो जाते हैं तो ऑल्फैक्टरी एरिया के बिना हमारे पास दो पार्ट्स होते हैं। ये इसकी डायग्राम इतनी थी कि ये अब यहाँ से किधर चले जाएंगे, ऑल्फैक्टरी एरिया में, ठीक है। तो मैं आपको आगे बताती हूँ कि वो ऑल्फैक्टरी एरिया में कहाँ जाते हैं, सही है। ऑल्फैक्टरी एरिया में ना हमारे पास दो पार्ट्स होते हैं, ठीक है। एक को हम कहते हैं पेरी अमिगडालॉइड, ठीक है, पेरी अमिगडालॉइड, वो पूरा नहीं आ रहा मेरी अजीब व गरीब राइटिंग की वजह से, ठीक है। और प्री पीरिफॉर्म एरियाज, ठीक है। तो एक हो गया पेरी अमिगडालॉइड और प्री पीरिफॉर्म एरिया, सही है। इनमें चले जाते हैं क्या, इसके लैटरल फाइबर्स, मीडियल मैंने बताया कि दूसरी साइड पे जाएंगे। अब इन दो एरिया से, जो कि बेसिकली प्राइमरी बेसिकली ऑल्फैक्टरी कॉर्टेक्स का ही पार्ट है, इनको हम लोग प्राइमरी ऑल्फैक्टरी कॉर्टेक्स भी कहते हैं, क्योंकि अभी आगे हम लोग एक सेकेंडरी ऑल्फैक्टरी कॉर्टेक्स की भी बात करेंगे, ठीक है। ये जो है जो है ये प्राइमरी ऑल्फैक्टरी कॉर्टेक्स है। यहाँ से जो फाइबर्स आते हैं ना, यहाँ पे साइनैप्स करने के बाद फाइबर्स अराइज होते हैं जो कि जाते हैं टू दी एंटोरहाइनल, ठीक है, एंटोरहाइनल एरिया, ठीक है। और ये पैरा हिप्पोकैम्पल गायरस का पार्ट है। तो यहाँ से किधर जाएंगे, टू दी, तो ये जाएंगे टू दी एंटोरहाइनल, ये एच है गाइस, ठीक है, एंटोरहाइनल एरिया, जिसको हम लोग ब्रॉडमैन में 28 एरिया भी कहते हैं, ठीक है। इसको हम लोग एरिया 28 भी कहते हैं, ठीक है। और ये जो एंटोरहाइनल एरिया है ना, दिस इज़ बेसिकली द सेकेंडरी ऑल्फैक्टरी एरिया। गुड हो गया। तो और यहाँ से फिर जो ये जो एरियाज़ है ना, ये तीनों जो एरियाज़ अभी हमने बताए हैं, दिस आर बेसिकली रिस्पॉन्सिबल फॉर दी डिटेक्शन ऑफ स्मेल, के आप स्मेल आपने स्मेल की, अगर कोई भी फ्रेगरेंस आपने स्मेल की और फिर देन यू आर कंटेम्पलेटिंग कि ये अच्छी थी, बुरी थी, ऐसी थी, मिंटी थी, व्हाटएवर, ठीक है। तो ये सारे एरियाज़ उन चीज़ों के लिए इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। और हाँ, और मैंने क्या बताया कि ये जो है वो पैरा हिप्पोकैम्पल एरिया का पार्ट है। और मैंने इस पे अभी तक वीडियो नहीं बनाई, लेकिन जस्ट टू गिव एन व्यू, ये अगर हम लोग मीडियल सरफेस की बात करें, ठीक है, तो ये हमारे पास क्या होता है, कॉर्पस कैलोज़म होता है, राइट, ठीक है, ये कॉर्पस कैलोज़म होता है। अब इसके नीचे ना हमारे पास ऐसे करके एक कोलैटरल गायरस आता है। कोलैटरल गायरस के ऊपर हमारे पास पीछे एक कॉमा शेप पार्ट होता है जिसको हम कहते हैं अनकस, ठीक है। बीच में पैरा हिप्पोकैम्पल एरिया होता है और एक लिंगुअल एरिया होता है, ठीक है। तो ये कुछ हमारे पास इंफीरियर सरफेस पे पार्ट होते हैं। तो यहाँ पे होता है एंटोरहाइनल एरिया, सही है। तो दिस वाज द कोर्स ऑफ द ऑल्फैक्टरी नर्व। तो बाकी का हम ऑल्फैक्टरी ऑप्टिक नर्व जो है वो हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। और प्लीज़ थोड़ा सा लाइक, शेयर, कमेंट वगैरह आप भी कर दिया करें, मेरा भी भला किया करें। एंड विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।